नमस्कार। आज हम फिर सीबीएसई बोर्ड कक्षा 9वीं क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत कबीर की साखियां पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आए। तो चलो शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं हिंदी कोर्स ए क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत पाठ कबीर की साखियां। प्रश्न अभ्यास। पाठ के अंत में जो प्रश्न अभ्यास दिए रहते हैं उसी से संबंधित प्रश्न उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न नंबर पहला, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें स्वच्छ विचार धारा रूपी जल भरा है तथा अंश रूपी जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मुक्त रूप से मुक्ता फल चुकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी यह बताई है कि उसके मिलने से मन में बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं और सारे पाप धुल जाते हैं। कवि ये कहता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी ईश्वर में अपनी आराधना या भक्ति साधना लगाना शुरू कर देता है तब उसके अंदर जितने भी विकार और बुराइयां होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 3, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, इस दोहे में कवि ने कहा है कि मनुष्य अपने जीवन में जो सीखता है वही महत्वपूर्ण होता है अथवा उन्होंने स्वयं के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को अधिक महत्व दिया। अर्थात कवि ने ये कहा है कि व्यक्ति को कभी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए बल्कि जो वह अपने जीवन में अनुभव करता है उसी के आधार पर या उसी को महत्व देना चाहिए और उसी के आधार पर कार्य करने चाहिए। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, जो व्यक्ति जात धर्म के आधार पर भेदभाव व्यर्थ के तर्क किसी से लड़ाई नहीं करता और संसार की मोह माया से दूर रहकर बिना लालच के ईश्वर की भक्ति करता है। कबीर के अनुसार इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है। उनका ये कहना है, जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करता है कभी लड़ाई नहीं लड़ता है, किसी को साथ जात के आधार पर भेदभाव नहीं करता है, संसार में ऐसा हर वह प्राणी या व्यक्ति सच्चा संत कहलाता है कबीर के अनुसार। प्रश्न नंबर 5, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णता की ओर संकेत किया है? उत्तर, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्न संकीर्णता की ओर संकेत किया है। पहला, अपने अपने धर्म को अच्छा बताना और दूसरे के धर्म को गलत बताना। दूसरा, मनुष्य केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, वह बड़ा बनता है अपने अच्छे कर्मों से बड़ा बनता है। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि राजा केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण महान नहीं बने, वे महान बने तो अपने उच्च कर्मों से। इसके विपरीत कबीर सूर तुलसी प्रेमचंद बहुत ही सामान्य घरों में पैदा हुए परंतु संसार भर में अपने कर्मों के कारण प्रसिद्ध हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की पहचान ऊंचे कर्मों से होती है, कुल से नहीं। प्रश्न नंबर 7, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो एक कविता दी है, 3 लाइनें। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। उत्तर, भाव सौंदर्य। यहाँ पर कवि ने ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया है कि ज्ञान की प्राप्ति करने वाला साधक हाथी पर सवार होकर जा रहा है और संसार रूपी कुत्ते अर्थात आलोचना करने वाले भौंक भौंक कर शांत हो जाते हैं लेकिन वे हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। शिल्प सौंदर्य। पद में भक्ति रस की प्रधानता है, सदुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, हस्ती स्वान ज्ञान आदि में तत्सम शब्द है और झकमार मुहावरा है। रचना और अभिव्यक्ति। देखो, कबीर की साखियाँ और शब्द 2 कविताएं थी जिसको अब पाठ्यक्रम से शब्द को सिर्फ पढ़ने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कहा है और साखी को परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने के लिए कहा। इसलिए यहाँ से शब्द के प्रश्न हटा दिए। इसलिए रचना अभिव्यक्ति में जैसा पुस्तक में प्रश्न नंबर 14 दिया है वैसे ही मैंने इसमें उसको प्रस्तुत कर दिया है। प्रश्न,
संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कबीर ने अपनी साखियों में मनुष्य को पक्ष विपक्ष से दूर रहकर अर्थात मनुष्य को सच्ची भक्ति के लिए प्रेरित किया। कबीर ने हर एक मनुष्य को किसी एक मत, संप्रदाय, धर्म आदि में न पड़ने की सलाह दी है। ये सारी चीज़ें मनुष्य को राह से भटकाने तथा बंटवारे की ओर ले जाती है। अतः कबीर के अनुसार हमें इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह बिना छल की भावना से प्रभु की आराधना करे। कबीर का ये कहना कि हमें कभी किसी जात के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होते हैं, समाज में मतभेद उत्पन्न होते हैं। हमें क्या सच्चे मन से हमें समाज की सेवा करनी चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार यह प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने परिचित जो बालक या बालिका कक्षा 9वीं में हो, जिनका विषय हिंदी कोर्स से हो, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। साथ में घंटी को भी बजा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।